हमारा टॉपिक है मसल्स टिश्यू। हमने पीछे भी पढ़ा था कि मसल्स टिश्यू के जो होती हैं वो 3 टाइप्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड थर्ड वन इज़ कार्डियक मसल्स। आपके स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट करवाती हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट इट्स मीन कि जिन मूवमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो आपकी बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री प्रोसेस होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो तमाम कौन कराता है? स्मूथ मसल्स, जैसे कि डाइजेशन वगैरह। और स्केलेटल मसल्स क्या कराता है? वॉलेंट्री मूवमेंट कराता है, जो कि आपकी रनिंग, वॉकिंग वगैरह जो भी होता है। कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो आपके कार्डियक मसल्स सिर्फ जो होते हैं वो आपके हार्ट में फाउंड होते हैं, और ये आपके हार्ट की पंपिंग, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। स्केलेटल मसल्स का क्या बताया हुआ है? इट इज़ अटैच टू बोन्स विया टेंडन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट। आपके स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो आपके बोन्स के साथ जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। किसके ज़रिए से? टेंडन्स। टेंडन्स जो होते हैं वो एक जॉइंट्स की तरह काम करते हैं, जो आपके स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ अटैच्ड करते हैं, और ये जो है वो आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है। वॉलेंट्री मूवमेंट लाइक रनिंग, वॉकिंग। ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो भी होती हैं बोन्स की। स्केलेटल मसल्स सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, मल्टीन्यूक्लिएटेड। दे हैव अ स्ट्रेटेड अपीयरेंस ड्यू टू रिपीटेड यूनिट्स ऑफ सार्कोमियर्स। ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है। स्ट्रेटेड होती हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, रिपीटेड जो हैं वो क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं सार्कोमेयर के। ठीक है। तो ये सारी बताया हुआ है कि इसकी अपीयरेंस कैसी होती है। इसके सेल जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज़ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होते हैं वो आपके इट इज़ फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन। आपकी बॉडी में जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसकी वॉल में फाउंड होते हैं आपके क्या? स्मूथ मसल। जैसे कि आपके यूट्रस में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो होते हैं वो आपके स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होते हैं स्मूथ मसल्स, ये आपकी इनवॉलेंट्री मूवमेंट करवाते हैं, वो मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है। जैसे कि आपका बीपी की रेगुलेशन, या आपकी जो पेरिस्टाल्सिस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब कि आप जो खाते हो उसकी पूरी डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन आपका स्टमक का, ताकि आपका फूड डाइजेस्ट हो, तो ये तमाम प्रोसेस कौन करवाता है? आपका स्मूथ मसल्स। ठीक है। और आपके ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं, आपका स्मूथ मसल्स की जो मूवमेंट वगैरह होती है वो सब जो होता है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है। स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वो आपके स्पिंडल शेप के होते हैं, नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, और उस सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। मतलब इसमें कोई स्ट्रिप्स नज़र नहीं आ रही है सार्कोमेयर्स की। ठीक है। स्पिंडल शेप है और एक ही न्यूक्लियस होता है इसमें, स्मूथ मसल में। ठीक है। अब सेकंड है, थर्ड वन इज़ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का क्या बताया हुआ है? इट इज़ ओनली फाउंड इन हार्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब कार्डियक मसल्स जो होता है ये आपके, हमें पता है कि ये सिर्फ हार्ट में फाउंड होते हैं। ठीक है। और ये आपके बॉडी में जो भी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह होता है, जो ब्लड पूरी बॉडी में पंपिंग करके जो है थ्रू आउट द बॉडी ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करा रहा होता है। कौन? कार्डियक मसल्स। ठीक है। इट हैज़ अ स्ट्रेटेड अपीयरेंस लाइक स्केलेटल मसल्स। इसमें भी जो है ना सार्कोमियर्स की स्ट्रिप्स होती हैं, इसीलिए इसकी जो अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल कैसी होती है? स्ट्रेटेड होती है, जैसे कि आपने स्केलेटल मसल्स में देखा था। ठीक है। और ये भी जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, और इसमें जो होते हैं वो ब्रांच स्ट्रक्चर टाइप होता है, जैसे ब्रांच लग रही है ये। ठीक है। स्ट्रक्चर इसका ब्रांच टाइप होता है, और ये भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट करवाता है। कार्डियक मसल्स सेल्स आर कनेक्टेड बाय इंटरकलेटेड डस्ट। कार्डियक मसल सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, किसके ज़रिए से? इंटरकलेटेड डिस्क के ज़रिए, विच अलाउ फॉर कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन। और ये सब मिल के जो है ना वो क्या कराते हैं? मिल के कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, किसकी? हार्ट की। आपको जो है वो अगर डिफरेंस देखना हो तो आप इजीली इन पॉइंट से डिफरेंस भी बना सकते हैं कि इनकी अपीयरेंस कैसी है, और जो है वो क्या फंक्शन है, कौन वॉलेंट्री फंक्शन करवा रहा है, कौन इनवॉलेंट्री फंक्शन करवा रहा है। तो इजीली जो है इसका डिफरेंस भी बन सकता है थ्रू आउट द डायग्राम। ओके।
थैंक यू।